अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत आईनी इदारों की इज्जत और जमहूरी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। तेलंगाना कानून साज असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर जारी मुबाहिस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के हर किसान के कर्ज को माफ़ करने का वादा कर दिया पूरा। तेलंगाना कानून साज असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आंध्रा के मूसीकार से तेलंगाना गीत की तैयारी नाकाबिल फ़हम। कांग्रेस हुकूमत पर रियासत की तहजीब व सकाफत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम। ज़राई शोबा बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज, किसान मखरूस। बोनस के वादों की अदम तकमील, रियासत में सरमायाकारी की तफसीलात पर खरतार सबेज जारी किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी जज्बात से आरी, काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी ना होना अफसोसनाक। कानून साज कौंसिल में के कविता की तकरीर। तेलंगाना रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन होती जा रही है अबतर। गैर समाजी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BRS रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली का बयान। असेंबली से BRS रुकन जगदीश रेड्डी की मुअत्तली बर्खास्त करने स्पीकर से BRS की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर हरीश राव ने जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को बर्खास्त करने और इस मामले पर दोबारा गौर करने का किया मुतालबा। साबिक वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बुद्धानगर का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। अवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए मौसर इक़दाम करने और अहदेदारों को दी हिदायत। SLBC सुरंग में फंसे 7 अफराद का सुराग लगाने के लिए 23वें दिन तलाश जारी। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए खुद मुख्तार हाइड्रोलिक पाउडर रोबोट के साथ खुसूसी मशीनरी का इस्तेमाल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर का खुतबा जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत बताता है। उन्होंने तेलंगाना कानून साज असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर 2 दिन से जारी बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आईनी इदारों की इज्जत और जमहूरी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से ही तमाम आईनी इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रख रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना की मंजूरी के साथ गवर्नर का असेंबली में खिताब करना आईनी तौर पर जायज़ है और अपोजिशन को इस पर गैर ज़रूरी तनक़ीद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे को पूरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि तकरीबन 25,30,000 से ज़ायद किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ज़राई ख़र्जात माफ़ किए गए हैं, जिसकी मजमूई मालियत 20,616 करोड़ रुपए है। हुकूमत बेज़मीन किसान मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत हर साल 12,000 रुपए फराहम करेगी ताकि उनका वक़ार बरकरार रहे और वह माली तौर पर मुस्तहकम हो सकें। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत किसानों और मजदूरों की बहबूद के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत ने रियासत के हर किसान के कर्ज को माफ़ करने का वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में अमल दरामद की गई कर्ज माफ़ी की तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आला ने इस बात पर रोशनी डाली कि हुकूमत ने शफाफियत बरकरार रखने के लिए देही पंचायतों में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की सर फहरिस्तें आवेज़ा की हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इक़्तिदार में आने की सिर्फ 3 माह के अंदर हुकूमत ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कर दिए, जो कि उनका इंतखाबी वादा था। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत हर स्कीम की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार है ताकि आवाम को हक़ाइक़ मालूम हो सकें। खास तौर पर उन्होंने कहा कि गजवेल, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट जैसे हलकों को मौजूदा हुकूमत के दौर में रियासत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। उन्होंने गृह ज्योति स्कीम के तहत फंड्स की तकसीम की तफसीलात भी बयान की। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के लिए 20.37 करोड़ रुपए, सिरसिल्ला के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये इक़दाम हुकूमत की उन इलाकों से वाबस्तगी को साबित करते हैं और इसके अवामी फलाह व बहबूद के आज़्म को उजागर करते हैं।
तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बीआरएस रुकन कलवा कुंटला कविता ने कई अहम अवामी मसाइल को उजागर किया और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठाए। कविता ने जय जय तेलंगाना गीत की तैयारी में हुकूमत के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि तेलंगाना के मूसीकारों की मौजूदगी के बावजूद आंध्रा के मूसीकार से ये गीत बनवाना नाकाबिले फहम है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। कविता ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तहरीक के दौरान जिस तेलंगाना तल्ली की भरपूर इज्जत की गई, आज उसे कोई सरकारी मंजूरी हासिल नहीं है। तेलंगाना के सकाफती त्योहार जैसे बतकम्मा और बोनाल ही हमारी शिनाख्त हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से इन रवायात को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अजीम शायर और मुजाहिद आज़ादी दशरथी की 100 साला तकारीब सरकारी सतह पर मनाई जाए। उनकी शायरी तेलंगाना की सकाफत और जद्दोजहद की गुमाज है। कविता ने कहा है कि हुकूमत 2 करोड़ 64 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार का क्रेडिट ले रही है, जबकि ये कामयाबी दरअसल बीआरएस हुकूमत के दौर में शुरू करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट और किसान दोस्त पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर ज़राई शोबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल हर किसान के 2 लाख रुपए तक कर्ज एजात मुआफ़ करने का वादा किया गया था, लेकिन ताहाल किसान कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आवाम के जज्बात को समझते हुए रियासत की तरक्की के लिए ठोस इक़दामात रूबा अमल लाएँ। क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बीआरएस के अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए दाखिल हुए, जिसमें हल्दी की फ़ी क्विंटल अक़ल तरीन इमदादी कीमत 15,000 रुपये की अदायगी का मुतालबा किया गया। అధ్యక్ష బీసీల కోసం 42% రిజర్వేషన్ల కోసం మేము ఇక్కడ తీర్మానం పెట్టామని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అధ్యక్ష. దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నాను, రేపు ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి ఎల్లుండి బీసీలకు సంబంధించి బిల్లు పెడతారని మాకు తెలుస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. కానీ ఇంతవరకు మరి ఈ 2 రిపోర్ట్లను ప్రభుత్వం ఎందుకు దాచిపెడుతుంది అధ్యక్ష? డెడికేటెడ్ కమిషన్ వేసినారు, ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇంతవరకు మరి అసెంబ్లీలో పెట్టడం లేదు? మీరు జనాభా లెక్కలు చేసినామంటున్నారు, కులాల వారీగా ఎందుకు ఆ డీటెయిల్స్ అసెంబ్లీలో పెట్టడం లేరు? గ్రామ పంచాయతీల వారీగా ఎందుకు ఆ డీటెయిల్స్ పెడతలేరు? ఆ విషయాన్ని దయచేసి సీరియస్గా తీసుకోవాలి అధ్యక్ష. బిల్లు పెట్టే లోపల కనీసం ఈ రోజో రేపో అసెంబ్లీలో టేబుల్ చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లానే 42వ పాయింట్లో జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ కమిషన్ సిఫార్సు ఆధారంగా ఎస్సీ ఉపవర్గీకరణ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. ఆ షమీమ్ అఖ్తర్ గారి రిపోర్ట్ కూడా దయచేసి టోటల్ రిపోర్టు అసెంబ్లీలో పెట్టాలి అధ్యక్ష. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరం కూడా అంతో ఇంతో చదువుకున్న వాళ్ళమే, ప్రజా సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్న వాళ్ళమే అధ్యక్ష. ఆ రిపోర్టు సంపూర్ణంగా చదివితే ఇంకా సాధికారికంగా సూచనలు చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని పెట్టమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. తెలంగాణ అంటేనే గంగా జమున తహజీబ్ అని చెప్తాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రంజాన్ మాసం కూడా నడుస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. మరి ఇట్లా నడుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మొన్న వచ్చిన ఎమ్మెల్సీలో కూడా ఒక మైనారిటీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడున్న మంత్రివర్గంలో కూడా ఒక మైనారిటీ లేరు, ఒక ఎస్టీ లంబాడా లేరు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో కూడా ఏనాడు మంత్రివర్గంలో మైనారిటీ లేకుండా ఎస్టీ లంబాడాస్ లేకుండా మంత్రివర్గం లేదు అధ్యక్ష. ఇది కేవలం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అంటే మనం ప్రభుత్వం తరఫున చేసే ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రజలు సెంటిమెంటల్గా మా వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా, మా వాళ్ళకు ప్రాతినిధ్యం ఉన్నారా లేదా అని మైక్రోస్కోప్ పెట్టుకొని చూస్తారు. కాబట్టి తెలంగాణ సమాజం అంటేనే గంగా జమున తహజీబ్ కాబట్టి ఈ మాట చెబుతూ నేను తమరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन इंतहाई अबतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस दौरे हुकूमत में 10 साल तक फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दामात किए गए थे। उन्होंने कहा कि ज़िला महबूब नगर के नारायणपेट के ओटकूर में कल एक मीनार मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीजीपी से मुतालबा किया है कि वो शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रियासत तेलंगाना में कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने जैनूर में हुए फसादात का तज़किरा करते हुए कहा है कि फसाद के दौरान फसादियों की जानिब से कई दुकानात और मकानात को नज़रियातीश भी किया गया था। उन्होंने कहा कि जैनूर में फसाद के दौरान जिन अफराद की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया उन्हें हुकूमत एक्स ग्रेशिया दी। मोइनाबाद में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से एक कुतुब शाही मस्जिद को बुलडोज़र के जरिए शहीद कर दिया गया था। उन्होंने मस्जिदों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया।
चेयरमैन साहब, आपके जरिए हुकूमत को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, लैंड ऑर्डर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। लैंड ऑर्डर में ख़ास तौर से क्रिमिनल के राइट्स जो होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं स्टेट की तरक्की के लिए। तेलंगाना बनने के बाद 10 साल तक मुकम्मल लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। क्रिमिनल राइट्स के बारे में केसीआर साहब ने ख़ास तौर से बहुत सख्ती से हिदायत दी थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तो सब मिलकर रहेंगे तो देश की तरक्की हो सकती। कल जो है थोड़ा सा एक वाक़या जो है, हमारे मिनिस्टर साहब भी करीब के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, महबूब नगर के अंदर, उत्कूर के अंदर, मंडल के अंदर, नारायणपेट के अंदर छोटा सा एक मस्जिद को डैमेज किया गया। एक मीनार की मस्जिद को मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखी जाए जो क्रिमिनल राइट्स की तरफ जाते हैं। और हमारी स्टेट बहुत पुरअमन स्टेट है, हिंदू मुस्लिम भाई प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और जहाँ भी ऐसे हालात हो, डीजीपी साहब से गुजारिश है सख्ती से सख्त अमल करते हुए अहकाम जारी करते हुए कंट्रोल किया जाए। और एक बात, इससे पहले भी मैंने कहा था, जैनूर के अंदर एक फिसाद हुआ था चेयरमैन साहब, उसमें काफ़ी जो भी हुआ गलत हुआ, मगर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। वहाँ पे तकरीबन 105 दुकानात को जला दिया गया था और काफ़ी दिन तक इंटरनेट भी बंद रहा, तकरीबन 3 महीने तक, 2.5 महीने तक दुकानात की बंद रखा गया। मेरी गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से, कि उन्हें कुछ एग्जीक्यूशन दिया जाए, क्योंकि जो लोग के मकानात जले हैं, जो लोग के दुकानात जले हैं, नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भाई के हो, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। मगर कभी ऐसा हो जाता तो उसे रोकना भी चाहिए। और जो लोग नुकसान उठाए, जिसके मकानात जला दिए गए, दुकानात जला दिए गए, चाहे किसी मज़हब के हो, उन्हें एग्जीक्यूशन देकर उसे कुछ ना कुछ उनकी मदद करते हुए उनको फिर से संभाला जाए, ये मेरी गुजारिश है। और एक चीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, एक मस्जिद है जो कुतुब शाही मस्जिद जो मोइनाबाद के अंदर है, वो 22 जुलाई को कुछ लैंड ग्राबर, ये क्रिमिनल लोग नहीं करते, लैंड ग्राबर जैसे ज़मीन पर तवसी करने के लिए, बेचने के लिए, प्लाटिंग करने के लिए एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। वहाँ पर बहुत से हमारे साथी भी गए थे। वहाँ पर जाने के बाद ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के लोग भी गए थे कि जल्द से जल्द बना देंगे, और उन लोगों पर एक्शन नहीं लिया गया। मेरी हुकूमत से गुजारिश है ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए जो मस्जिदों को या मंदिरों को नुकसान पहुँचाते हैं। और लैंड ग्राबर्स पर ख़ास तौर से ज़मीनात बेचने के लिए उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और उस मस्जिद को जो तकरीबन 450 गज पे थी और बाज़ाब्ता बुलडोज़र से उसे लगा कर तोड़ दिया गया, और जब वायदा किया था कि बहुत जल्द बना दी जाएगी, तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि उन लैंड ग्राबर पर सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हीं से बनवाने लगाइए जिन लोगों ने तोड़ा है। मेरी यही गुजारिश है। मैं आपको एक पेपर भी भेजना चाहता हूँ। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर के खिलाफ मुबैना नामुनासिब रिमार्क्स करने के इल्जाम में मुअत्तल बीआरएस के रुकन जगदीश रेड्डी की मुअत्तली बर्खास्त करने का पार्टी ने मुतालबा किया। आज जैसे ही असेंबली की कार्रवाई का आगाज हुआ, रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस के अरकान ने एमएलए जगदीश रेड्डी की मुअत्तली का मामला उठाया। साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए और इस मामले पर दोबारा गौर किया जाए। हरीश राव ने कहा कि जगदीश रेड्डी ने स्पीकर के खिलाफ किसी भी नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया और स्पीकर का तमाम एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जगदीश रेड्डी को बात करने का मौका दिया जाता तो बेहतर होता। इससे कबल बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने स्पीकर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने एक तरफा फैसला करते हुए जगदीश रेड्डी या पार्टी की वजाहत सुने बगैर उन्हें मुअत्तल कर दिया। इसके बाद गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस जारी रही। నిన్న శాసనసభలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారిని సస్పెండ్ చేసిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. దాని విషయంలో దయచేసి మీరు పునఃపరిశీలించి జగదీష్ రెడ్డి గారిపై పెట్టిన సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలని చెప్పి అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. జగదీష్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కూడా మీ పట్ల అమర్యాదగా కానీ ఏకవచనాన్ని కానీ సంబోధించలేదు. మీరంటే మా అందరికీ కూడా ఎంతో గౌరవం. మా నాయకులు కేసీఆర్ గారు కూడా మీ ఎన్నిక జరిగినప్పుడు ఏకగ్రీవంగా మీ ఎన్నికకు సహకరించినటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మా నాయకులు కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు కూడా మాకు చెప్తూ ఉంటారు, సభా సాంప్రదాయాలు పాటించాలని, మీ పట్ల గౌరవంగా ఉండాలని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో మాకు ఎక్కడ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ మా సభ్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారికి కానీ మీ పట్ల మంచి గౌరవం ఉంది తప్ప మేము ఎక్కడ దురుద్దేశంగా కానీ ఏకవచనాన్ని మీ పట్ల ప్రయోగించలేదు. అందువల్ల మాకు కూడా, ఎందుకంటే నిన్న జగదీష్ రెడ్డి గారికి మీరు మైక్ ఇచ్చుంటే వారు చెప్పుకునే అవకాశం ఉండేది. వారికి చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండానే సస్పెన్షన్ జరిగింది కనుక మీరు ఒకసారి పునఃపరిశీలించి వారిని సభలోకి వచ్చే విధంగా సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలి.
बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि हल्दी के किसानों को अक़लतरीन इमदादी कीमत 15,000 रुपये फराहम की जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के बाहर बीआरएस एमएलसीज ने एहतजाज करते हुए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कविता ने कहा कि हल्दी के किसान तवील अरसे से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन ना तो मरकजी हुकूमत और ना ही रियासती हुकूमत ने उनके लिए कोई फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हल्दी किसान शदीद परेशानियों का शिकार है और हुकूमत को फौरी तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। एहतजाज में कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी, अरकान कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, सोहराबी वानी देवी के अलावा दीगर अरकान कानून साज कौंसिल ने हिस्सा लिया। जनगांव के रुकने असेंबली वो बीआरएस लीडर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने किसानों के कर्ज की माफी के बारे में झूठ बोलने पर कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कह रही है कि वो 100% कर्ज की माफ़ी कर दी गई है, लेकिन उनके हल्के जनगांव में कहीं भी 100% कर्ज माफ़ी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में कुल 127 गाँव हैं और इन 127 गाँव में से एक भी गाँव 100% कर्ज माफ़ी हासिल नहीं कर सका है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि अगर हुकूमत साबित करती है कि उनके हल्के के एक भी गांव में 100% कर्ज माफी अमल में आई है तो वो जमीन में अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। వారికి ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, వారు చేసిన ఈ మండలంలో లేకపోతే ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో 20,000 చేసినాం 25,000 చేసినాం అని చెప్పేసి అన్నారు కదా। మా జనగామ నియోజకవర్గంలో 127 గ్రామాలు ఉన్నాయి। 127 గ్రామాలలో ఏ గ్రామానికైనా ఒక గ్రామానికి రండి, ఆ గ్రామంలో 100% చేసినని చెప్పేసి అంటే నేను అప్పుడే ముక్కు నేల మీద రాస్తా, నేను రిజైన్ కూడా చేస్తా అని చెప్పి మీకు ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా। साबिक वजीर वो रुकने असेंबली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बुद्धानगर के मकीनों को दरपेश तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और आवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ बुद्धानगर का दौरा किया और मुकामी आवाम को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की है। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने वहाँ मौजूद अहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कच्ची आबादी के मकीनों ने कमेटी हॉल में बिजली की अदम फराहमी, खिड़कियाँ टूटने और दीगर मामूली मरम्मत की ज़रूरत पर रुकने असेंबली को तवज्जो दिलाई, जिस पर वो फ़ौरन कमेटी हॉल का मुआयना किया और मुतालिका हुकाम को ज़रूरी मरम्मत और बिजली की फराहमी बहाल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इस दौरान साबिक़ कॉरपोरेटर एन शीशु कुमारी और बस्ती के अवाम ने रुकने असेंबली टी श्रीनिवास यादव से अपील की है कि वो बरसात के मौसम में बस्ती में नाले में पानी जमा होने की वजह से पूरी बस्ती ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं और इसे रिलायंस गली के नाले से जोड़ने से मसले का मुस्तकिल हल निकल आएगा, जिस पर उन्होंने हुकाम को ज़रूरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। टी श्रीनिवास यादव के हमरा मुकामी कायदीन और मुतालिका सरकारी अहदेदार मौजूद थे। ఎంతో మంది అడ్డుకున్నారు, దాన్ని కానీయకుండా ఉండడానికి ఎంఆర్ఓకి కంప్లైంట్స్ పెట్టారు, దాన్ని ఆపించడానికి విఆర్ఓ వచ్చి కూర్చుంది। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను నిలబడి మినిస్టర్ గారి సపోర్ట్ తోటి అది కట్టించడం జరిగింది। ఈరోజు బుద్ధనగర్లో ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీ హాల్ ఉంది అంటే అది మినిస్టర్ గారి చలవ, అది నేను నిలబడి కట్టించడము। అలాగే ఏదైనా చూడండి, నాలా పనులు కానీ, వాటర్ వర్క్స్ పనులు కానీ, డ్రైనేజ్ పనులు కానీ సారు సహకారంతో ఇక్కడ అంతా చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు కూడా ఎప్పటికీ మేము నిలబడి ఉంటాము। యూత్ అంతా కూడా వినాయకుడిని పెట్టుకుంటాము, అమ్మవారిని పెట్టుకుంటాము అని చెప్పినప్పుడు సారు సొంత డబ్బులతోటి 17 లక్షలతో షెడ్ వేయించడం జరిగింది। అలాగే వీళ్ళు ప్రతిసారి కూడా ఏ ప్రోగ్రాం చేసుకున్నా షెడ్లో చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం జరిగింది। కాబట్టి మినిస్టర్ గారు వీళ్ళ వెన్నంటే ఉంటారు, ఎప్పటికీ కూడా వీళ్ళతోటే మాతోటే వీళ్ళందరూ ఉంటారు। కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకే తాటి మీద ఒకటే మాట మీద బుద్ధనగర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా एमएलए गारंटी उन्नार। प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बोले तो हमारे पास सिंगल फेस था, सिंगल फेस से ट्रिपल फेस को करेंगे बोल के हम प्रपोजल लगाए, वो भी होया था। वाटर का क्या है बोलते थोड़े गली में पाइपलाइंस डाले, थोड़े गली में पाइपलाइंस नहीं डाले, वो भी करो बोल के बोले। और वाटर स्टैगनेट जो हो रहा वाटर का, रेन वाटर का, उसका भी बात करा मैं, उसका भी करा दे तुम बोले। ड्रेनेज का भी सिस्टम बढ़ा तुम बोल के बोले। मेजर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का है हमारे को, और वाटर का लो प्रेशर है, उसका भी बात करें तो वो भी करा दे तुम बोल के बोले। कमटियाल को हम लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोलते उसमें आंगनवाड़ी लगाओ, कोई को बोलते यहाँ से छोटे बच्चे विवेकानंद कॉलोनी को जा रहे, कमटियाल विवेकानंद कंटियाल को लेके आ रहे।
बीआरए सरबराह के चंद्रशेखर राव पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से नाजेबा तबसरों के खिलाफ मलकाजगिरी में बीआरएस कायदीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी, बीआरएस कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। उन्होंने केसीआर के बारे में अपने नामुनासिब तबसरों पर वजीर आला से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया। గౌరవనీయులు మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలా ఒక దరిద్రుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అష్టదరిద్రంగా పట్టుకున్న సీఎం అని చెప్పుకుంటుండు సిగ్గులేక ఆ దరిద్రుని బొమ్మ దిష్టిదాలు కట్టడం కూడా మాకు కూడా అవమానమే. సిగ్గులేని భాషలో తిడుతూ ఉన్నారు. నీకు చేతనైతే ఆరు పథకాలు అమలు చేయలేదు, నా కొడుక సాగు నా కొడుక నేను అంటున్నామా? నేను అనం, ఎందుకంటే సీఎం కాబట్టి. నువ్వు రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పినావు, కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పినావు, సావరా ముండ కొడుక నేను అంటున్నామా? మేము అనం నిన్ను, ఎందుకంటే నువ్వు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి. मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीद कारी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही स्टेशन को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। आज सुबह उन्होंने बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीद कारी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन को ऑल वुमेन स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है, जहां सिक्योरिटी स्टाफ समेत तमाम ओहदेदारान, मुलाजिमीन और माविन अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि जल्द ही जदीद स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। किशन रेड्डी ने बताया है कि रोजाना तकरीबन 15 से 18 हज़ार मुसाफिर बेगमपेट रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मरहले में 26 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कारी के 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजीद 12 करोड़ रुपए की लागत से एक नया दाखिली दरवाजा तामीर किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही की है कि इस साल रियासत में रेलवे तरक्याती कामों के लिए 5,335 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजमूई तौर पर 39,300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। तेलंगाना की श्रीशैलम सुरंग में फंसे 7 अफराद का सुराग लगाने के लिए 23वें दिन भी तलाश जारी है। सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए खुद मुख्तार हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोट के साथ खुसूसी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरंग में कीचड़ होने और पानी के अखराज की वजह से काम में रुकावटें आ रही हैं। वाज़ेह है कि 5 दिन पहले TBM ऑपरेटर गुरप्रीत सिंह की लाश और इस सुरंग से बरामद की गई थी। तेलंगाना में आज यानी 15 मार्च से निस्फ यौम के स्कूलों का आगाज हो गया है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस मुनक़्क़द की गई। ताहम ऐसे स्कूल जहां 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकज़ हैं, वहां 21 तारीख से आइंदा माह की 4 तारीख तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक क्लासेस होंगी। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने रियासत भर में आंगनवाड़ी मराकज़ को भी निस्फ यौम चलाने के अहकामात जारी किए हैं। इसके मुताबिक आज आंगनवाड़ी मराकज़ सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलाए गए। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में वाक़े हेमाचंद्रापुरम पुलिस हेडक्वार्टर में 64 माओवादियों ने हथियार डालते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर मल्टी जोन 1 IG चंद्रशेखर रेड्डी, जिले SP रोहित राजू और CRPF के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्टी जोन 1 के IG चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि माओनवाज पार्टी में मुख्तलिफ कायडर्स में काम करने वाले छत्तीसगढ़ रियासत से ताल्लुक रखने वाले 64 माओनवाज पार्टी के अरकान ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला पुलिस और CRPF फोर्सेस के सामने खुद सुपुर्दगी की, जिनमें 48 मर्द और 16 खवातीन शामिल हैं। IG ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम ऑपरेशन ज्योता प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हथियार डाले हैं। हथियार डालने वालों को फौरी इमदाद के तौर पर 25,000 रुपए नकद दिए गए। इस मौके पर IG चंद्रशेखर रेड्डी ने इन तमाम माओनवाजों से जो मुख्तलिफ कायडर में काम कर रहे हैं और रूपोश हैं, अपील की है कि वो अपने फरसूदा नजरियात और तशद्दुद का रास्ता फौरी तर्क कर दें और हथियार डाल दें। उन्होंने कहा है कि जारिया साल अब तक 122 माओनवाजों ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने जिले के SP रोहित राजू और CRPF हुकाम की मुश्तरका कोशिशों की सताइश की। पुलिस कंचन बाग ने हाफिज बाबा नगर में पेश आए कत्ल के मामले को हल करते हुए कत्ल के मामले में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक हमलावर को कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। कंचनबाग के इलाके हाफिज बाबा नगर में एक 53 साल जाकिर खान नामी ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के दौरान कत्ल के वाक़े में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 24 साल मिर्ज़ा फ़हीम बेग और 27 साल मिर्ज़ा अजीम बेग शामिल हैं, जबकि इस वाक़े में मुलविस दीगर मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। ये रीज़न क्या है तो मर्डर ये ऑल आबरिक पान शॉप और किराना शॉप आजू बाजू में नाइबर्स है। इन्हों फुटपाथ ये सामने ऑक्युपाई करे इन्हों ऑल आबरिक पान शॉप वाला ये इन्हों रिपीटेडली रिक्वेस्ट इन्हों पान शॉप वाला को रिक्वेस्ट करे तो नहीं रेस्पॉन्ड नहीं दिए। उनके वास्ते आर्गुमेंट चल रहे तो पान शॉप वाला ऑल मिर्जा फाहिम बेग काला से आज से मारे काला में मारे तो गिर गए तो स्पॉट डेड हुआ। लेके गए तो भी अपोलो की नो रेस्पॉन्स है। इन्वॉल्वमेंट ये केस में इन्वॉल्वमेंट में मिर्जा फहीम बेग, मिर्जा अजीम बेग एंड फरसान खान ये आइडेंटिफाई करे थ्रू सीसी कैमरा से। अभी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बाप ने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया और बाद अज़ां खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक खुदकुशी नोट मिला जिसमें उसने लिखा कि उसने ये इंतहाई कदम किया क्योंकि वो समझता था कि उसके बच्चे जदीद दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने से काबिल नहीं हैं। बच्चों की शिनाख्त 7 साल जोशियल और 7 साल निखिल के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक होली के मौके पर चंद्रशेखर, जो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट था, अपनी बीवी तनुजा और दोनों बच्चों को अपने दफ्तर ले गया ताकि वहां त्योहार मनाया जा सके। बाद में वो बच्चों को दफ्तर से लेकर चला गया। उसने बीवी को बताया कि वो उनके स्कूल यूनिफॉर्म के नाप लेने के लिए दर्जी की दुकान जा रहा है। उसने अपनी बीवी को दफ्तर में छोड़ दिया और यकीन दिलाया है कि वो जल्द वापस आएगा। जब वो तयशुदा वक्त पर वापस नहीं आया तो तनुजा अपने शौहर के साथियों के साथ मिलकर घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि चंद्रशेखर ने खुदकुशी कर ली है। इन दोनों बच्चों की भी मौत हो चुकी है। इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। विकाराबाद जिले के परगी के मुजाफात में मलकापुर के करीब एक RTC बस उलट गई। बस को सड़क के किनारे रोकने के दौरान बस मिट्टी में धंस गई, जिससे बस का तवाजुन बिगड़ कर वो उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 90 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 30 से जायद मामूली जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को परगी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस परगी से शादनगर जा रही थी। बस में ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से ड्राइवर ने टिकट देने के लिए बस को सड़क के किनारे पर रोका था। इस दौरान यह वाकया पेश आया। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के सबब पेश आया। तेलंगाना के भोनगी रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हो गया। मज़कूरा शख्स का पैर फिसलने से वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गया। खुशकिस्मती से वहां मौजूद रेलवे कांस्टेबल की फौरी चौकसी ने उस शख्स की जान बचाई। ये वाकया 12 मार्च की रात तकरीबन 8 बजे पेश आया। ताहम मीडिया को इसकी ताखीर से इत्तला मिली, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगदीश नामी शख्स अपनी बेटी ऐश्वनी और दोस्त श्रीनिवास के साथ निजामाबाद जाने के लिए भोनगी रेलवे स्टेशन पहुंचा था। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी कृष्णा एक्सप्रेस चलना शुरू हो चुकी थी। जगदीश ने जल्दी में ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गया। वहां मौजूद रेलवे कांस्टेबल ने सूरत हाल को देखते हुए फौरन जगदीश को खींचकर महफूज कर लिया। खुशकिस्मती से जगदीश को मामूली जख्म आए। रेलवे हुकाम और वहां मौजूद मुसाफिरों ने कांस्टेबल की हाजिर दिमागी और फौरी रद्द-ए-अमल की सताइश की।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.